साथियों, आज हम जानेंगे कौन थे लाफिंग बुद्धा, जिसे घर या दुकान में रखना शुभ माना जाता है। साथियों, लाफिंग बुद्धा के लिए कहा जाता है कि अगर उन्हें घर या दुकान में रखा जाए तो काफी शुभ रहता है। तो जानते हैं ये कौन थे और उन्हें शुभ क्यों माना जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के घरों में लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखी होती है। कहा जाता है कि अगर घर या दुकान में लाफिंग बुद्धा रखा जाए तो काफी शुभ होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये लाफिंग बुद्धा कौन थे और ऐसा क्या है कि उनकी मूर्ति को तरक्की, खुशहाली आदि से जोड़कर देखा जाता है। तो जानते हैं उनसे जुड़ी हर एक जानकारी। तो साथियों, शुरू करते हैं। ये जानकारी लाफिंग बुद्धा जापान के रहने वाले थे और गौतम बुद्ध के कई शिष्यों में से एक थे। इनका नाम होतेई था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया था। होतेई एक गांव से दूसरे गांव जाकर एक दूसरे को हंसाया करते थे और गांव वाले उनसे काफी खुश रहते थे। हंसना ही उनकी खासियत थी। इस वजह से उनका नाम पड़ा लाफिंग बुद्धा। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बाकी शिष्यों की तरह वे प्रवचन या भाषण नहीं देते थे, बल्कि हमेशा हंसने का संदेश दिया करते थे। कई लोग कहते हैं कि वो जहां भी जाते थे वहां भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनसे मिलने आते थे और फिर उनसे मिलकर लोग काफी खुश होते थे और इस वजह से उन्हें पॉजिटिविटी से जोड़कर भी देखा जाता था। उनका मानना था कि ज्ञान कर्मों से मिल जाता है, इसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं होती है। उनका मानना था कि कभी रोना नहीं चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। साथियों, कई तरह के होते हैं लाफिंग बुद्धा। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा के लिए अलग अलग कहानी है। कहा जाता है कि जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ ऊपर होते हैं वहां तरक्की होती है। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा से किस्मत खुलती है और पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा के जरिए पैसे की कमी दूर होती जाती है। और जिस लाफिंग बुद्धा के हाथ में थैला होता है वो व्यापार के लिए शुभ माना जाता है। तो साथियों, लाफिंग बुद्धा से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।